IF कॉलेज वेदर न्यूज में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मौसम की सटीक और सही जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर आप मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद था वैसा ही मानसून ने अपना प्रदर्शन दिखाया। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश देखने को मिली। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तो 80 मिलीमीटर के पार भी बारिश पहुंच गई। लेकिन हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो हमारा अनुमान था उसमें मानसून ने कुछ बेरुखी दिखाई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश नहीं हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश भी हुई है वहाँ पर। कई इलाकों में तो 40-50 मिनट बारिश देखने को मिली है कई इलाकों में। तो इन इलाकों में पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में ऐसा नहीं है बारिश नहीं है, लेकिन बारिश हुई है, कम हुई है। कहीं पर 19, कहीं पर 20, कहीं पर 25, यही 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली है हम लोगों को। अगर आगे बात की जाए कि मौसम कैसा रहने वाला है तो यही सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यह है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का तराई इलाका है, आगे भी ऐसे अनुमान है कि अधिक बारिश होने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश के इलाका, तराई इलाके और बिहार और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान जैसे कि गंगानगर, चूरू और आगे की जो यहाँ तक जैसे धौलपुर तक बात कर लें, इन इलाकों में, उत्तरी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में सवाई माधोपुर जैसे कि टोंक, इन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। केरला में भी बारिश देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में भी बारिश देखने को मिलेगी और तटीय कर्नाटक में भी बारिश देखने को मिलेगी। इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। ऐसा मौसम अगले 2-3 दिनों के दौरान बना रहेगा। इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसा रहना बारिश का हाल। लेकिन आप पहले मैप को समझ लीजिए कि मैप कैसा है, कैसा मैप में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो जो हम बादल दिखाते हैं मैप में, जो बादल दिखते हैं वो जो है हर इलाके के लिए नहीं रहते हैं, वो कुछ इलाकों के लिए रहते हैं। जिसकी ज़्यादा संभावना रहती है उसी इलाकों के लिए बादल वो बने रहते हैं। तो आप मैप समझिए, ये रहा मैप, ये समझ लीजिए कैसा मैप है। देखिए इस मैप में दिखाया गया है कि बादल जो भारी बारिश का बादल है, वेरी हैवी रेन और हैवी रेन, मॉडरेट रेन, लाइट रेन एंड जो लाइट या सूखा मौसम का भी वहाँ पर देखिए इस मैप में दिखाया गया है। ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप मैप को हम आपको चलिए करके समझाते हैं। तो ये रहा देखिए मैप। अब बताते हैं आगे की मानसून तरफ जो है थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुई है, तराई से नीचे आई है, लेकिन इसका तभी भी जोड़ जो है उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में ही बना रहेगा। कल से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश बढ़ने वाली है। लेकिन हालांकि पहले इंडिकेशन था कि दिल्ली में मूसलाधार बारिश होगी, झमाझम लगातार बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं होगी। बारिश होगी लेकिन बीच में गैप आएगा, रुक रुक के बारिश होती रहेगी। तो ये 2-3 दिन तक आगे यानी कि मान लीजिए 1 अगस्त तक ऐसा मौसम बना रहेगा पूरे हमारा उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी केरला, तमिलनाडु, इन इलाकों में। तो ये खासकर लोगों को लिए प्रिकॉशन लेने का समय है। जो हमारा केरला, तमिलनाडु है, इन इलाकों में हो सकता है कहीं कहीं पर 3 डिजिट रेन पार कर जाए। हो सकता है कि कहीं कहीं पर 100-150, हो सकता है 180 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो जाए। तो इन इलाकों में खासा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मानसून बहुत ही कमजोर था, लेकिन अब यहाँ पर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। हमारा उत्तर प्रदेश का इलाका जो मध्य इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी रही है कुछ दिनों से। अब जो है बारिश में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलिए बताते हैं कि मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक दोस्तों शुरू करते हैं। बताते हैं अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ मानसून का रौद्र रूप दिखेगा, कहाँ मानसून में रहेगी सुस्ती। तो हमारा उत्तर भारत ही इस बार मानसून की रडार पर होगा। दक्षिण भारत भी कुछ बारिश देखने को मिलेगा, लेकिन हमारा मध्य भारत भी मानसून के चंगुल से नहीं बचने वाला। लेकिन जो हमारा पश्चिमी भारत है उसमें बारिश में कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की, क्योंकि यहाँ पर ही मानसून सक्रिय रहने वाला है। तो ये रहा उत्तर भारत का मैप। यहाँ पर उत्तर भारत में जो हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान यानी कि जो ये क्षेत्र होंगे, इन इलाकों में कल हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। इन इलाकों में खासकर लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन जो हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका है, ये इलाके खासा प्रभावित होने वाले हैं इस बारिश से, क्योंकि इन इलाकों में भूस्खलन जो है और हमारा पहाड़ों का दरकना, सड़क टूट जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, बादल फटने की घटनाएं, लाइटनिंग स्ट्राइक, इन इलाकों में खासा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिली है, लेकिन जो उत्तराखंड के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश का जोर ज़्यादा रहेगा और इलाकों में बारिश का जोर कुछ कम रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है।
खास तौर हमारा जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इन इलाकों में पूरे लगभग हर जगह पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिलेगी। बात करें हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हमारा जो उत्तरी राजस्थान की अगर बात की जाए तो उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, चूरू से लेकर धौलपुर तक इन इलाकों में जो है कल हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं पर बारिश का तेज झोंका आ सकता है, हो सकता है कि भारी बारिश कहीं कहीं पर हो जाए, लेकिन हर जगह होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो है हल्की से मध्यम पूरे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर बारिश का भारी झोंका भी आ सकता है, जिससे कि भारी बारिश भी कह सकते हैं। और अच्छी खासी बारिश हो सकता है पूरे दिन में रुक रुक के बारिश होगी, लगातार बारिश नहीं होगी। तो इन इलाकों में को भी कुछ राहत मिलेगी, तापमान गिरेंगे और जो है मौसम सुहावना बना रहेगा। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। बात करें पूर्वी भारत की तो हमारा आज जो है मानसून की बेरुखी देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन बारिश में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए बरेली से लेकर गोरखपुर और बलिया तक इन इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में भारी बारिश कई स्थानों पर होगी और हमारा जो बिहार के इलाके और ये इलाके होंगे बिहार के, इन इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश होने वाली है। जो बीच के इलाके होंगे इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। यानी कि अगर मोटा तौर पर बात की जाए तो हमारा ये पूरा इलाका जो है बारिश से कवर होने वाला है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम कई जगहों पर और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जो हमारा दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश है, इन इलाकों में अब बारिश में जो भारी बारिश हुई तो इसमें कुछ से कुछ कमी राहत मिलेगी। झारखंड में अब बारिश बढ़ रही है, उत्तरी उड़ीसा में भी भारी बारिश होने की उम्मीद बन रही है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी इन इलाकों में। यानी खास तौर पर अगर बात की जाए तो झारखंड, उड़ीसा इन इलाकों में भारी बारिश होने वाली है। कल हल्की से मध्यम बारिश कई स्थानों पर और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश ही जारी देखने को मिलेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय यानी कि ये वो क्षेत्र होंगे जहां पर मानसून का काफ़ी उग्र व्यापक रहेगा, रूप दिखाएगा। यहाँ पर इन इलाकों में बाढ़ से जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 100 मिलीमीटर के पार भी बारिश जाने वाली है। इन इलाकों में लोगों को खासा सावधानी बरतनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इन इलाकों में भी बारिश होगी। इन इलाकों में अच्छे भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी कि ये चीज़ क्षेत्र होंगे, खासकर अगर बात की जाए तो हमारे ये जो क्षेत्र होंगे इन इलाकों में बारिश में कमी रहेगी। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश से इनकार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं मध्य भारत की। मध्य भारत में हमने छत्तीसगढ़ में बताया दिया, छत्तीसगढ़ में जो हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। जो हमारा दक्षिणी छत्तीसगढ़ है इन इलाकों में बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी, यानी कि ये इलाके बारिश से कमी रहेंगे, यानी कि हल्की से मध्यम बारिश यहाँ इलाकों में हो सकती है। जो हमारा मध्य प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी इलाके यानी कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने वाली है। तीन इलाकों में लोगों को अब जो है राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होगी। बाकी मध्य प्रदेश में यानी कि ये इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश से संतोष करना पड़ेगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब बारिश बढ़ रही है। यहाँ सौराष्ट्र कच्छ तक बारिश होने की उम्मीद है। हल्की से मध्यम कई जगहों पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। जो हमारा उत्तरी गुजरात इन इलाकों में कुछ 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर बना हुआ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, जिससे कि इन इलाकों में बारिश बढ़ेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में तो इलाका ये जो हमारा दक्षिणी पूर्वी यानी कि ये इलाके हैं और जो उत्तरी इलाके हैं हमने बताया, तीन इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। जो हमारा पश्चिमी इलाका है इन इलाकों को अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि लाइट रेन यहाँ पर भी होने की संभावना इन इलाकों में भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि इन इलाकों में मौसम सूखा रहेगा। बात करते हैं अब दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में मौसम कैसा रहने वाला है अगले 24 घंटों में, आने वाले 24 घंटों में। तो जो हमारा महाराष्ट्र का इलाका है यानी कि महाराष्ट्र का इलाका, इन इलाकों मुंबई सहित इन इलाकों में अब बारिश अभी कुछ कमी बनी रहेगी। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 2 अगस्त के बाद से यहाँ पर बारिश में काफ़ी व्यापक वृद्धि होने की उम्मीद है। उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। विदर्भ, मराठवाड़ा यानी कि ये इलाके जो तेलंगाना इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर अब भारी बारिश की उम्मीद तो अगले 24 घंटों के दौरान ही है। उसके बाद बारिश में यहाँ पर कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये रहा है तेलंगाना और महाराष्ट्र का बात। अब बात करते हैं कर्नाटक और केरला की और तमिलनाडु की। जो पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 इलाकों में भी बारिश होने वाली है। इन इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश होगी, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल खाड़ी में बना हुआ है। इसका असर यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि नमी हवाएं इस तरह से तेज यहाँ पर नमी बढ़ा रही हैं। 3 इलाकों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर भी लोगों को राहत मिलेगी। हमारा
जो कर्नाटका है और केरला यानी कि ये वो क्षेत्रों में जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने वाली है। हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पर हो सकता है कि 180 के भी पार चला जाए बारिश का आंकड़ा। तीन इलाकों में खासकर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। यहाँ पर भीषण से मूसलाधार बारिश होने वाली है। और तमिलनाडु के जो निचला इलाका यानी कि ये क्षेत्र होंगे जो यहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश होने वाली है। और बाकी तमिलनाडु में बारिश में कमी रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश हो सकता है, मौसम सूखा ही रह जाए। तटीय और कर्नाटक के और इलाके जो यहाँ बचे हुए हैं इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम हमने बता दिया कैसा रहने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक। तो चलिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप बने रहिए दोस्तों।